नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं मंडी परिषद भर्ती से रिलेटेड। हमारा ये हिंदी का मॉडल पेपर का पार्ट 3 है। अगर इसके पहले के आपने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन पार्ट्स को ज़रूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। दोस्तों अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे हिंदी के, तो वहाँ पर मैंने संयुक्त वाक्य इतनी बार करा दिया कि आप लोग को रट गया होगा, आप लोग ये कर ले जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आज शाम को रमेश आएगा और सुरेश भी आएगा। दोस्तों संयुक्त वाक्य होते क्या हैं, इनमें क्या होता है कि और, एवं और तथा, ये तीन चीज़ों का यूज़ होता है। जहाँ भी ये तीनों चीज़ें आएँ आप क्या करेंगे, संयुक्त वाक्य पे टिक लगा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार के होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं हमारे ऑप्शन ए, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा सार्थक शब्द, और दूसरा कौन सा होता है आपका, निरर्थक शब्द। ठीक है, निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द जिनका अर्थ निकलता हो, निरर्थक शब्द जिनका अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो बस आप ये जानिए 2 होते हैं और कौन कौन से होते हैं, सार्थक और निरर्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर लोग गलती करके आते हैं। तो गो का अर्थ कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, गज नहीं होता है। ठीक है, गाय भी होता है, ये सभी को पता होता है। नदी भी होता है, इंद्रिय भी होता है, और भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जिनका गो का अर्थ होता है। सबसे पहला तारे होते हैं, ठीक है, आकाश होते हैं, ये सभी गो के अर्थ होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सभी बता दे रहा हूँ। सांड भी गो का अर्थ होता है, बैल, और आपका घोड़ा, और एक और होता है चंद्रमा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट मैंने बता दी। इसके अलावा भी होते हैं लेकिन यही इम्पॉर्टेंट है। 3 ये याद कर लीजिएगा और बाकी जो मैंने यहाँ पे बताएं इसे भी नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। तो दोस्तों विशेषण और विशेष्य के क्वेश्चन अक्सर एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही मिल जाते हैं। तो इसमें आप कैसे पहचानेंगे विशेषण? आप लोगों को पता ही होगा क्या हो जाएगा विशेषण यहाँ पे, ऑप्शन बी, लंबा। ठीक है, लंबा, मोटा, काला, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, विशेषण हो गई। विशेष से क्या हो गया, लड़का हो गया। ठीक है, ये भी पूछ लेता है कई बार, विशेषण ना पूछ के आजकल विशेष से पूछ लेता है, तो उसके बारे में भी जानिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है। तो जानने की इच्छा रखने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जिज्ञासु। ठीक है, और जिजीविषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये किस लिए होगा, इसे अगर आपको नहीं आता तो नोट कर लीजिए। ये होता है जीने की इच्छा। ठीक है, जीने की इच्छा को क्या कहते हैं, जिजीविषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, ऑप्शन सी, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। दोस्तों कृदंत प्रत्यय कहते किन्हें हैं, मैं बता देता हूँ। जो भी क्रिया या धातु के अंत में जुड़ने वाला जो प्रत्यय होता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। मैंने जो लाइन बोली है वही आप लोग नोट कर लीजिएगा कि क्रिया या धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को ही कृदंत प्रत्यय कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वे अभिकारी शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को आपस में जोड़ते हैं कहलाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं ऑप्शन डी, समुच्चय बोधक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। या रा ला वा व्यंजन को कहते हैं। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं, तो किसे कहते हैं, ऑप्शन बी, अंतःस्थ व्यंजन को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कवियत्री। ठीक है,
आप लोगों को वर्तनी आनी चाहिए, क्योंकि वर्तनी नहीं आएगी तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप गलती कर देंगे, आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कराएंगे, ठीक है। तो वर्तनी पे विशेष फोकस रखिए, क्योंकि ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा, और जहाँ पे डायरेक्टली वर्तनी पूछा जाएगा वहाँ तो वो आपकी हेल्प करेगा ही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। हिंदी शब्द किस भाषा का है? तो फारसी का है, अरबी का है, संस्कृत का है या बंगाली का है? दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा, जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। तो उसका जो कमेंट होगा वो सबसे ऊपर दिखाई देगा, तो आप लोग इसका कमेंट ज़रूर करिएगा। जिसे अगर नहीं आता है तो फिर मैं आंसर खुद से कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अशुद्धि वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको पहचानना होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। वह दंड देने के योग्य है, तो दोस्तों ये क्या है? गलत है, मतलब ये अशुद्ध है। चलिए अभी आगे देख लेते हैं, फिर मैं इसका शुद्ध भी बताता हूँ कि क्या होगा शुद्धि। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, तो ये तो सही है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, बिल्कुल ये भी सही है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया है, बिल्कुल ये भी सही है। तो दोस्तों मैंने जैसा कि पहले बताया कि पहला गलत है, तो इसका सही क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा वह दंड का पात्र है, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, वह दंड देने के योग्य है, नहीं वह दंड का पात्र है। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे समझ में आएगा, तो इसके लिए आपको लगभग 60 to 70 आप जो शुद्ध वाले क्वेश्चन होते हैं, शुद्ध अशुद्ध वाले होते हैं, उनको लगाइए डिफरेंट टाइप्स के। तो जब वो आप लगा लेंगे एक बार, तो वही क्वेश्चन बार बार घूम घुमा के आते हैं उसी टाइप के, तो आप पहचान ले जाएंगे। फिर भी मैं आने वाले टाइम में एक वीडियो बनाऊंगा इस पर, जिसमें 60 to 70 जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, उनकी वीडियो बनाऊँगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ आपके पास टाइम है तो आप खुद से ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतःस्थ नहीं है? अभी दोस्तों पिछला क्वेश्चन ही था जिसमें अंतःस्थ व्यंजन मैंने बताया था कि कौन कौन से होते हैं। या होता है, रा होता है, ला होता है और वाह होता है। तो यहाँ पे या भी है अंतःस्थ, रा भी है, वाह भी है, हा ही नहीं है और उसने नहीं पूछा था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधोलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो दोस्तों अकर्मक सकर्मक की वीडियो, जो ट्रिक की वीडियो मैंने बहुत ही ज़बरदस्त बनाई है, उस ट्रिक को अगर आप देख लेंगे तो उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन अकर्मक का टफ से टफ भी आ जाए तो आप 100% सही करके आएंगे, ये मेरा दावा है। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ भी फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि मैं वहाँ पे क्या करता था, मैं क्या और किसको यूज़ करता था, ठीक है। तो अगर दोनों सही आ रहे हैं तो इसका मतलब सकर्मक होगा, और दोनों में से एक भी कोई गलत होता है तो वो अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं देखता हूँ। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो मैंने कहा क्या पढ़ता हूँ, तो होगा कि क्या पढ़ता हूँ, पुस्तक पढ़ता हूँ, तो ये तो क्या सही हो गया। अब मैं कहता हूँ किसको पढ़ता हूँ, तो मैंने कहा पुस्तक को पढ़ता हूँ, तो ये भी सही हो गया। ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, मैंने कहा क्या ललचाती हैं, तो आपने आंसर कहा जी ललचाती हैं, तो ये भी सही हो गया। मैंने कहा किसको ललचाती हैं, तो आपने कहा जी को ललचाती हैं, तो ये भी सही हो गया। फिर मैंने कहा श्याम सोता है, तो पहले लगा देते हैं क्या सोता है, तो मैंने कहा श्याम सोता है, तो ये तो सही हो गया। मैंने कहा किसको सोता है, तो आपने कहा श्याम को सोता है, तो ये तो गलत हो गया। अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया है तो आप वो ट्रिक की वीडियो देखिए, उसके बाद 100% आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जिन्होंने भी वो वीडियो देखी है, वो क्वेश्चन इन लोगों को हलवा लगेंगे, वो लोग बहुत ही आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। अगर आपको वो वीडियो का लिंक नहीं मिलता तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ वह अपना सर खुजलाता है, तो मैंने पूछा क्या खुजलाता है, तो आपने कहा सर खुजलाता है, बिल्कुल सही। फिर मैंने कहा किसको खुजलाता है, तो आपने कहा सिर को खुजलाता है, तो ये भी सही हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला ही एक गलत सही आ रहा था, तो यही क्या हो जाएगा आपका अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। और यही आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी डफली अपना राग का अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्या है, वो ऑप्शन बी संगठन का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भभूत का तत्सम शब्द है, भभूत का क्या तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए विभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सदैव में संधि है। अब दोस्तों संधि से रिलेटेड वीडियो मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक की बनाई है, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा अब तक। तो उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आप लोग बहुत ही 1 सेकंड में कर ले जाएंगे, और अगर लिंक नहीं मिलता तो आप कमेंट करिए, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वृद्धि संधि हो जाएगी। और इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सदा प्लस एव। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका संधि विच्छेद भी बहुत बार आता है, तो आप लोग ये भी नोट कर लीजिएगा जिनको नहीं आता। लेकिन ट्रिक वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद आप यण संधि, गुण संधि और व्यंजन संधि जितने भी हैं सारे कर ले जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौराहा में समास है। अब चौराहा में समास क्या है भाई, तो इसमें है ऑप्शन सी द्विगु समास है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो प्रथम पद है वो संख्यावाचक है, संख्या वाला है, संख्या पद है। ठीक है, चौ मतलब 4 की बात कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा द्विगु। ये समास की भी ट्रिक मैंने बता रखी है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आते हैं। अगर आपने यही गलती कर दी तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुरूप का विलोम है। अनुरूप का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी प्रतिरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। दोस्तों नहीं है पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं अक्सर बताता हूँ। तो भोजपुरी क्षेत्र देवरिया है, मिर्ज़ापुर भी है, प्रयागराज नहीं है, बलिया भी भोजपुरी क्षेत्र है। तो प्रयागराज क्या है, प्रयाग है अवधि क्षेत्र है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा अवधि क्षेत्र। बाकी ये सभी क्या हैं, भोजपुरी क्षेत्र हैं। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा जिनको नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है, इसमें ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम। क्यों है, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे बता रहे जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। ठीक है, मतलब एक दूसरे का संबंध है, रिलेशन है। ठीक है, तो इस कारण से ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पे पर्यायवाची जो गलत हैं उनको हमें छांटना है। ठीक है, तो सबसे पहले गलती तो 10% लड़के यहीं कर देते हैं, ये सही नहीं है देख के, जो सही होता है उसी को लगा आते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ये आप लोग ध्यान दीजिए। तो क्या होगा, पुरंदर का अमरपति बिल्कुल होता है पर्यायवाची, सरोवर का पुष्कर इसका भी होता है, जलधि का अम्बुद गलत, फणी का उरग ये सही। देखिए दोस्तों, जलधि का क्या होता है, समुद्र होता है। ठीक है, और अम्बुद किसका होता है, बादल का होता है। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगी, आपकी गलत हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा। तो पृष्ठांकन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एंडोर्समेंट हो जाएगा। ठीक है, बाकियों का भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अमेंडमेंट का क्या होगा, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो बार बार आते हैं इंग्लिश के, तो इनका आपको एग्जैक्ट हिंदी का शब्द पता होना चाहिए, जिससे कि आप सही आंसर कर सकें। तो अमेंडमेंट का क्या होता है, संशोधन होता है। ठीक है, वेरिफिकेशन का क्या होता है, वेरिफिकेशन का होता है सत्यापन। और स्पेसिमेन का क्या होता है, प्रतिरूप, मतलब उसी के जैसा कोई अगर है रूप तो उसी की कॉपी कह लीजिए एक हिसाब से, उसे ही स्पेसिमेन कहते हैं। ठीक है, और इंडोर्समेंट का बता ही दिया, पृष्ठांकन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये चारों ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। तो क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है, ऑप्शन ए थकावट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये क्या है, ऑप्शन ए अवधि। बहुत से लोग गलत करके आ जाते हैं, ब्रज लगा देते हैं, कोई भोजपुरी लगा देते हैं, तो ये नहीं, अवधि आप लोग ध्यान रखिएगा, यही आंसर होता है। ठीक है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। तो जहाँ भी किसी चीज़ का अलग होना पाया जाता है, जैसे पहले ईंट कहाँ पे थी, छत पे थी, फिर छत से अलग हो रही मतलब गिर गई है, तो क्या हुआ, अपादान कारक होगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। दोस्तों वाच्य वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन कम से कम आता है। इससे रिलेटेड मैं ट्रिक की वीडियो भी जल्दी लाऊंगा, 8-10 दिनों के अंदर आ जाएगी मैक्सिमम। तो उसके बाद आप लोग ये चीज़ें कर ले जाएंगे, लेकिन अभी के लिए नहीं पता है, फिर भी आप इसे देख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों की ट्रिक मैं जल्दी लेकर आने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। ठीक है, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो बताना है सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, ऑप्शन सी तालु होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो ये क्वेश्चन मैं छोटे छोटे बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप एज इट इज़ नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट वाले, और जिनमें आप तुक्के लगा के आते हैं फिर आपका गलत हो जाता है। जो आप सही भी करके आते हैं वो तुक्के के कारण गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। और ध्वनियों से क्या बनते हैं? ध्वनियों से क्या बनते हैं भाई? ऑप्शन बी, शब्द बनते हैं। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैं बता देता हूँ। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, ठीक है, ये सारे होते हैं। जिन्हें भी ज़रूरत पड़े वो लिख लें, लेकिन ये तो पता ही होना चाहिए कि 5 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब वाक्य लिखने में कुछ शब्द छूट जाते हैं तब उन्हें पूर्ण करने में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा है? ऑप्शन सी, हंस विराम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो जो दोस्तों, जो मैंने हिंदी साहित्य का ट्रिक का वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ मैंने बता रखा है कि जितने भी कवि हैं, इम्पॉर्टेंट कवि हैं और उनकी रचनाएं इम्पॉर्टेंट, वो सारी मैंने ट्रिक से भी बता रखी हैं। तो उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। वो उसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन ए, हिम तरंगिणी के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अव्यय के कितने प्रमुख भेद हैं? तो अव्यय के कितने प्रमुख भेद हैं? 8 हैं। कौन कौन से हैं ये भी मैं बता देता हूँ आपको। क्रिया विशेषण आपको पता ही होगा, क्रिया विशेषण। बाकी मैं बोल देता हूँ प्रविशेषण, प्रविशेषण होता है, ठीक है। कालवाचक होता है, कालवाचक होता है, स्थानवाचक होता है, और आपका दिशावाचक होता है, संबंध बोधक होता है, पता ही होगा, समुच्चय बोधक होता है, और विस्मयादि बोधक होता है। ये टोटल 8 होते हैं। 8 के नाम आपको पता होने चाहिए, और कौन कौन से होते हैं ये तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। जब भयवश परिस्थितियों से भागने की क्रिया होती है तब उपयुक्त शब्द होगा। कौन सा होता है ये? देखिए, जब भय से परिस्थिति में आप भागेंगे तो उसे क्या कहते हैं? भागना ही कहते हैं। दौड़ना तो नॉर्मल क्रिया है कि आप कुछ भी दौड़ना है, लेकिन भागना आप अक्सर बोला जाता है कि डर से ही आदमी भागता है। नॉर्मली आदमी क्या करता है? दौड़ता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वृत्ति का भेद नहीं है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृत्ति का भेद नहीं, कौन सा? ऑप्शन बी, आज्ञार्थ। बाकी निश्चयार्थ, संभावनार्थ और संदेहार्थ, ये तीनों ही वृत्ति के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? मतलब हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, वो कौन सा शब्द है? तो वह है ऑप्शन सी, बाल, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का हिंदी का मॉडल पेपर पार्ट 3। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोज़ मिलने वाली हैं। इसके पहले हमने 48+ मंडी परिषद से रिलेटेड वीडियो डाल रखे हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ऐप में ब्लैक बोर्ड UP SSC से सर्च कीजिए, वहाँ से आप इससे जुड़ सकते हैं। अगर आपको लिंक उसका चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।